कोटा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली ने राजस्थान की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। दादिज गार्डन में आयोजित इस रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमले बोले। उनके तीखे बयानों ने सत्ता पक्ष को काफी असहज कर दिया और सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। डोटासरा ने दावा किया है कि बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो उनकी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बात मानी जाती है। मैं बीजेपी के करते घूम रहे। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी गलती है। बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली गोविंद डोटासरा की चलती है। उन्होंने भजनलाल शर्मा को पपेट सीएम करार देते हुए कहा कि वो दिल्ली से आई पर्ची के इशारे पर काम करते हैं। इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। रैली में डोटासरा का जोश और आक्रामक तेवर देखने लायक था। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया जयपुर दौरे का जिक्र करते हुए तंज कसा कि नड्डा ने अब ये साफ कर दिया है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं माना जाए। डोटासरा ने इस दौरान कहा कि बीजेपी की विचारधारा ही राजस्थान में सरकार चला रही है, ना कि कोई मुख्यमंत्री। उन्होंने बीजेपी मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों से काम करवाने में सक्षम नहीं है, ना ही कोई विधायक मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र का कोई काम करवा पा रहा है। इस दौरान डोटासरा ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही इस कदर हावी है कि जनता के काम ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 1.5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं बता सकती जिससे बेरोजगारी घटी हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई हो या फिर अपराधियों में डर पैदा हुआ हो। टीकाराम जूली ने भी इस रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही के आतंकी हमले और सीजफायर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। टीकाराम जूली ने कहा कि जब पूरा देश आतंकी हमले से गुस्से में था, तब सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे स्वीकार कर लिया। यह बात देशवासियों को अखर रही है। जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने देश को मजबूत किया था, जबकि मौजूदा सरकार विदेश नीति में कमजोर साबित हो रही है। डोटासरा ने बीजेपी की कार्यशैली को तमाशा करार दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठकों में मंत्री शामिल नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी की बैठकों में मुख्य सचिव गायब रहते हैं और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाते। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में पर्ची बदलने का चलन अब आम हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पर्चियां भी बदल सकती है। डोटासरा ने अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आत्मविश्वास जताया और कहा कि कांग्रेस वहां पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की तारीफ करते हुए कहा कि वह संविधान की रक्षा के लिए देश भर में आवाज उठाएंगे। डोटासरा और जूली के बयानों ने भजनलाल सरकार को बैकफुट पर ला दिया। डोटासरा का यह कहना कि उनकी और जूली की बात बीजेपी मंत्रियों से ज्यादा चलती है, सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह बयान न केवल बीजेपी सरकार की कमजोरियों को उजागर करता है, बल्कि विपक्ष की आक्रामक रणनीति को भी दर्शाता है। कोटा की इस रैली ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने के मूड में है। डोटासरा ने पपेट सीएम वाले बयान ने राजस्थान की सियासत में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।